नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आज आपके लिए एकदम चैप्टर वाइज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मिनित्या पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें टॉपिक वाइज सब कुछ समझाया हुआ है, एक एक टॉपिक को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इसमें है कि इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के जो दिशा संबंधी ज्ञान की जांच करना होता है और इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी तय करना। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात करना और अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करना और वर्तमान की दिशा ज्ञात करना। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है दिशा परीक्षण में निपुणता के लिए सर्वप्रथम दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। दिशाएं चार होती है, कौन कौन सो जान लीजिए। चार दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और इन दिशाओं को मूल दिशा कहा जाता है। और प्रत्येक दिशाएं अपने दाएं बाएं आने वाली दिशाओं से 90 डिग्री के अंतर पर विद्यमान रहती हैं। दिशाओं को याद रखने के लिए पप्पू उंदरा पकड़ने गया, ये वाक्य याद रखना चाहिए। पप्पू उंदरा पकड़ने गया। इस वाक्य के अनुसार प से पश्चिम तथा पू से पूरब। पप्पू में पहला शब्द प से पश्चिम है, अतः पश्चिम दिशा लिखकर पू से पूरब यानी पूरब दिशा को बाएं से दाएं लिखा जाता है। इसी तरह उंदरा शब्द में ऊ से उत्तर तथा ऊपर दोनों शब्द बनते हैं, अतः उत्तर हमेशा ऊपर लिखी जाती है तथा द से दक्षिणी दिशा बनकर नीचे लिखी जाती है। चलिए, कागज या मानचित्र पर दिशाएं। कागज या पेज पर हमेशा उत्तर दिशा ऊपर, दक्षिण दिशा नीचे। ठीक है, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर रहता है, दक्षिण दिशा नीचे रहता है। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है कागज पर, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। इसको याद रखिएगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि उत्तर जो है ऊपर रहेगा, दक्षिण नीचे रहेगा, पूरब जो है बाएं हाथ की और पश्चिम रहेगा और पूरब दाएं हाथ की ओर रहेगा। पूरब दाएं हाथ की ओर रहेगा और पश्चिम बाएं हाथ की ओर। कागज पर या पेज पर याद रखिएगा। चलिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण व पश्चिम मुख्यतः चार दिशाएं हैं और चार उप दिशाएं हैं। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट और उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात उत्तर तथा पूर्व के मध्य की दिशा उत्तर पूर्व। ठीक है, कैसे सो जान लीजिए। ये हो गया आपका, ये हो गया उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है उसको उत्तर पूर्व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा है उसको दक्षिण पूर्व और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा है उसको दक्षिण पश्चिम और उत्तर और पश्चिम के बीच में उसको उत्तर पश्चिम कहा जाता है। चलिए, वामवर्त तथा दक्षिणावर्त घूर्णन, इसको भी देख लेते हैं। दाएं यानी दक्षिणावर्त, बाएं से दाएं यदि कोई व्यक्ति दाएं तरफ मुड़ता है तो वो घड़ी की सुई के चलने में मुड़ेगा, इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। और बाएं जो है बाएं यानी वामावर्त, दाएं से बाएं यदि कोई व्यक्ति बाएं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेगा, इसे वामावर्त कहते हैं। वामावर्त जो होता है यानी बायां जो होता है ये इस तरह होता है। ठीक है, और दायां जो होता है ये इस तरह होता है, यानी इसको बायां को एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह पूर्व दिशा में हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए आप इसमें देख सकते हैं, ये उत्तर दिशा है, दायां घूमा तो पूरब, बायां घूमा तो पश्चिम। ठीक है, किंतु यदि वह बायां घूमता है तो उसका मुंह पश्चिम में हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो दक्षिण चल जाएगा। ठीक है, यदि वह बाएं घूमता है उत्तर चल जाएगा, इसको याद रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर वह दाएं घूमता है तो मुंह पश्चिम हो जाएगा, यदि बाएं घूमता है तो पूरब हो जाएगा। अब मिनित्या पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन बुक है, ये बहुत अच्छी किताब है रीजनिंग के लिए, पूरा डिटेल में से समझाया गया, आप देख सकते हैं।
अब है, यदि किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर तो वह दाएं घूमता है तो उत्तर हो जाएगा, यदि बायां घूमता है तो दक्षिण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम है, अगर दाएं घूम रहा है तो उत्तर हो रहा है, बायां घूम रहा है तो दक्षिण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। यदि आरेख में तिरछी दूरी ज्ञात करनी हो तो पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी चाहिए। कैसे, उसको देखिए। यह है, आप देख सकते हैं, ये है उत्तर। ठीक है, ये उत्तर, ये पश्चिम। ठीक, अब हमको ये दूरी अगर ज्ञात करना है ना, ये दूरी कि पश्चिम से उत्तर की दूरी कितनी हो जाएगी। मान लीजिए ये हो गया 3 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इसको लंब मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको रूट अंडर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर होने करने पर कितना आता है, देख लीजिए। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर लगा देंगे, तो इसमें हो जाएगा 16 प्लस 9, तो रूट 16 प्लस 9 यानी रूट 25 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 5 किलोमीटर। समझ में आ गया आपको। चलिए, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, इसको मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी का धुआं। यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है और हवा रेलगाड़ी के समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो धुआं गाड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, गाड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। मान लीजिए गाड़ी जो है उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक, गाड़ी उत्तर दिशा में चल रहा है और हवा रेलगाड़ी के समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रहा है। ये हवा है और ये ट्रेन है। तो ये जो हवा उधर से जो आ रहा है, इसको क्या करेगा, धुआं जो निकल रहा है, धुआं को पीछे की ओर लेके जाएगा, ट्रेन की पीछे की ओर। यानी ट्रेन जिधर से जा रहा है, दक्षिण से जा रहा है, दक्षिण की ओर वहाँ धुआं जो है हो जाएगा। यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, हवा रेलगाड़ी के लंबवत पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, तो धुआं जो है दोनों की उपदिशा अर्थात दक्षिण और पूर्व दिशा में जाएगी। ठीक है, दक्षिण और पूर्व दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है टाइप 1 दूरी से संबंधित प्रश्न है। एक कार उत्तर दिशा में, ठीक है, प्रश्न पूरा देख लीजिए। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील चलती है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बी तक 5 मील चला, 5 मील। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दाहिने मुड़कर बी से सी तक, ये बी हो गया, फिर दाहिने मुड़ गया, ये दायां है, बी से सी तक 3 मील चला। ठीक है, और फिर यह दाहिने से 3 मील डी तक जाता है, यानी ये दाहिने से 3 मील डी तक जाता है, और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाता है, यानी पी एक नया हो गया इस तरह। ठीक है, तो ए और पी के बीच की दूरी आपको निकालना है। ए और पी के बीच की दूरी आपको निकालना है, इसको याद रखिएगा। ए और पी के बीच की दूरी निकालना है। ये हो गया आपका ए से बी तक 5 मिलीमीटर, ये हो गया 3, इधर घूम गया, फिर इधर आ गया, तो इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसके बीच की दूरी देखिए, ये सब बराबर हो रहा है, ये सब बराबर हो रहा है, तो ए की दूरी निकालने के लिए 5 घटा, जब ये सब बराबर हो रहा है, ठीक है, तो 5 में 3 घटा देंगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। चलिए, कर्ण से संबंधित प्रश्न। एक व्यक्ति, ठीक है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, तो उस व्यक्ति की मूल स्थान से दूरी ज्ञात करना है, सीधी दूरी ज्ञात करना है। कैसे, सो समझ लीजिए। ये दिया हुआ, ठीक है, ये दिया है, ये मूल स्थान, ये मान लीजिए ये है, ये पूरा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी निकालना है। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये दिया 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो पाइथागोरस ट्री का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे इस तरह। 1 मिनट, कलम निकालने दीजिए। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 9, तो आ जाएगा रूट अंडर 25। तो 25 का कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। यानी ये जो दूरी है,
ये दूरी ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 है दिशा से संबंधित प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ध्यान दीजिए, ये है, ठीक है। ए का कार्यालय बी का कार्यालय से 5 किलोमीटर है, ठीक है। और बी अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर बी जो है अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। किधर जाता है? ए के कार्यालय की ओर। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में छोटा कर देता हूँ। हाँ, पहले ए जो है, ठीक है, ए जो है ए बी तक गया। ध्यान दीजिए, ए गया बी तक 5 किलोमीटर। उसके बाद बी अपने कार्यालय से चलता है, और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर चलता है, 2 किलोमीटर। फिर वह दाएं घूम जाता है। कितना घूम जाता है? दाएं घूम जाता है, ये, ठीक है, दाएं घूम जाता है और फिर बाएं घूमता है और फिर बाएं घूमता है, ठीक है। दाएं 3 किलोमीटर गया, बाएं 3 किलोमीटर गया और फिर वो 3 किलोमीटर घूमता है। तो 3 किलोमीटर करके घूमता है। तो ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा? तो दिशा निकालना है। तो ए का ऑफिस आप देख सकते हैं। पहले आप देखिए, पहले क्या कह रहा है सवाल, एक बार और समझ लीजिए कि ए का जो कार्यालय है, ठीक है, एक बार मैं सवाल बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और बी अपने कार्यालय से चलता है 2 किलोमीटर, ठीक है, ए के कार्यालय की ओर जाता है। फिर वह दाएं घूमता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा? ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये ए से बी तक 5 किलोमीटर है, लेकिन बी जो है, बी ए की ओर 2 किलोमीटर आया और फिर दाएं घूम गया। दाएं घूमा कि नहीं? 3 किलोमीटर। और फिर बाएं घूम गया 3 किलोमीटर, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता है। अब ए के कार्यालय पहुंचने से किस दिशा में घूमना होगा? जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसको इधर घूमना होगा। किस दिशा में? तो ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे पश्चिम दिशा में घूमना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नित्या टाइप जो है 4 है दिशाओं में परिवर्तन, ठीक है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा दक्षिण पूर्व हो जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए, तो अन्य दिशा में इसी क्रम में बदलें तो पूर्व क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि उत्तर और पूर्व जो है पश्चिम हो गया और उत्तर जो है दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। उत्तर पूर्व क्या मान लेंगे? ध्यान दीजिए, एक मिनट पेंसिल। हाँ, उत्तर पूर्व इसको मान लिया पश्चिम, ठीक है, और दक्षिण पूर्व को क्या मान लिया? उत्तर। दक्षिण पूर्व को क्या मान लिया? इसको उत्तर मान लिया। उत्तर पूर्व को पश्चिम, दक्षिण पूर्व को उत्तर। तो इस क्रम में बदलें तो क्या होगा? तो अन्य दिशा में इस क्रम में बदलेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, इसको डिटेल में आप समझ लीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि दी गई दिशा जिस दिशा में बदल रही उन दोनों के मध्य कितनी डिग्री का अंतर है और वह अंतर दाएं क्रम से आता है अथवा बाएं क्रम से। इसी अनुसार सभी दिशाओं में परिवर्तन होता है। तो आरेखानुसार उपदिशाएं घड़ी की विपरीत दिशा 135 डिग्री के कोण से बदल रही है तथा मूल दिशाएं घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण से बदल रही है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 है घूर्णन से संबंधित। मैं पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़ा हूँ। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ, 100 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरब है, 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया इस तरह, और फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में, और मेरा मुंह किस तरह है? ये वामावर्त हो गया, ये आया दक्षिण, ठीक है, दक्षिणावर्त हो गया, और ये वामावर्त हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो है क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में कथनानुसार व्यक्ति को दाएं या बाएं क्रम में घूमना चाहिए, अंततः अंतिम दिशा प्राप्त करनी चाहिए।